साथ संगत जी, आज हम जानेंगे गुरुद्वारा रीठा साहिब जी के बारे में। तो चलिए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सिख इतिहास में गुरुद्वारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रूहानियत का केंद्र होने के साथ साथ ये गुरुद्वारे सदियों से आपसी भाईचारक सांझ का भी प्रतीक है। सिख गुरु साहिबान ने गुरुद्वारों के निर्माण करवाए और इनके दरवाजे बनवाकर चारों वर्णों को साझे आध्यात्मिक उपदेश से जोड़ने का एक महान कार्य किया है। गुरु साहिब के इस परोपकारी कार्य की गवाही देता है भारत के उत्तराखंड राज्य की रमणीय घाटी में शोभित गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। श्री गुरु नानक देव जी और उनके अभिनव साथी भाई मर्दाना जी की ऐतिहासिक याद से जुड़ा गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब उत्तराखंड प्रदेश के समुद्री तल से 7,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित जिला चंपावत में मौजूद है। इस जिले की सीमाएं शहीद उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिले से लगती हैं। यह वो पवित्र स्थान है जहां गुरु नानक देव जी और उनके संगी भाई मर्दाना जी जगत को ठंडक पहुंचाते हुए सिद्धों को योग के असली अर्थ समझाने के लिए आए थे। इस जगह पर उस समय गोरखनाथ का चेला ढेरनाथ रहा करता था। जब गुरुजी ने ढेरनाथ से जिंदगी के असली एवं सार्थक उद्देश्य को लेकर गोष्ठी कर रहे थे तो उस समय एक अचिंभित तथा बेमिसाल घटना घट गई। इस घटना से जहां कड़वे रीठों में मिठास भर गई, वहीं अहंकारी नाथों का अहंकार भी दूर हो गया। अहंकार के दूर होने के कारण ही नाथ जोगियों को श्री गुरु नानक देव जी की कमाई और शोहरत को धन्य कहना पड़ा था। इतिहासकारों के अनुसार कार्तिक की पूर्णमासी के दिन जब श्री गुरु नानक देव जी अपने साथियों सहित इस स्थान पर आए तो उस समय रीठे के एक भरे हुए वृक्ष तले गोरखनाथ जोगी का चेला ढेरनाथ डेरा जमाए बैठा था। इस वृक्ष के दूसरी तरफ गुरुजी तथा उनके सहयोगी भाई मर्दाना जी ने भी आसन लगा लिया। गुरुजी की आमद को देखकर सिद्ध हैरान हो गए तथा उन्होंने गुरुजी से यहाँ आने का कारण पूछा। श्री गुरु नानक देव जी ने जोगियों को बताया कि अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस निरंकार से जुड़े रहना ही सच्चा योग है। बाहरी दिखावे, कर्म कांड, जीवन और पाखंडबाजी के साथ करतार की खुशियों का पात्र नहीं बना जा सकता। अभी विचार गोष्ठी चल ही रही थी कि भाई मर्दाना जी को भूख लग गई। जब भाई साहब ने गुरुजी को कुछ खाने की इच्छा प्रकट की तो गुरुजी कहने लगे, मर्दानिया, हम तो बाहर से आए हैं, प्रदेशी हैं और सिद्धों के मेहमान हैं। तुम इन्हीं से कोई पदार्थ खाने के लिए मांग लो।
गुरु साहिब का हुक्म पाकर जब भाई मर्दाना जी ने बड़ी निम्रता पूर्वक सिद्धों से भोजन की मांग की, तो अहंकार से भरे सिद्धों ने कहा, बैठे रहो ना, त्यो जाई देखी सकती जे देख खवाही। भाव, यदि तुम्हारा गुरु सर्व कला समर्थ है तो वो बिना कहे जाए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर देता। इस प्रकार हम भी उसकी शक्ति को देख लेंगे। सिद्धों का कठोर और अहंकार से भरा व्यवहार देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के फलों की ओर इशारा करके भाई मर्दाना जी को कहा कि मर्दानिया, ये फल तोड़ के खा ला, करतार भली करेगा। बाबे का वचन सुनकर मर्दाना जी गहरी सोच में पड़ गए और कहने लगे, बाबा जी, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो अभी जीना चाहता हूँ। ये रीठे तो जहर जैसे कड़वे हैं और लोगों के वस्त्र धोने के काम आते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी तरफ के रीठों की टहनियों पर मेहर की नजर डाली और कहा, भाई जी, सत्करतार कहकर रीठे के वृक्ष पर चढ़ जाओ। आप फल खाओ और इन सिद्धों को भी तोड़ कर दो। सत्य वचन कहकर भाई मर्दाना जी गुरु जी की तरफ की टहनी पर चढ़ गए और रीठे तोड़कर खाने लग गए। भाई जी की हैरानी की काई हद ना रही जब श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से जहर जैसे रीठे शहद जैसे मीठे हो गए। पहले भाई मर्दाना जी ने अपना पेट भर रीठे खाए और फिर सिद्धों को भी खाने के लिए दिए। छुहारे जैसा आनंद देने वाले रीठे जब नाथ जोगियों की जीभ को लगे तो वो हैरान हुए बिना ना रह सके। इस तरह सिद्धों की ओर से भी अपनी तांत्रिक शक्ति से अपनी तरफ के रीठे मीठे करने का प्रयास किया गया, परंतु वो सफल ना हुए। वृक्ष तो दुनिया में और भी बहुत सुंदर और कीमती हैं, परंतु जिस वृक्ष पर श्री गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि हो गई, उसका फल न सिर्फ मीठा ही हुआ बल्कि नानक नाम लेवा संगत के सत्कार का पात्र भी बन गया। इस पात्रता के कारण ही यह स्थान आज श्री रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। साथ संगत जी, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।